हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टुडे एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ते हैं कि अपन जब कोई कार्य करते हैं तो उसका कुछ समय निश्चित होता है कि समय कब किया, कैसे किया, आज किया, कल किया। तो पिछले वीडियो में अपन ने वर्ब पढ़ा था, जैसे मीन्स गो मीन्स होता है जाना। जैसे मान लीजिए मैं विद्यालय जाता हूँ, तो उसका वाक्य बनता है आई का हो जाएगा, मैं का हो जाएगा आई, जाने का हो जाएगा गो टू स्कूल। मैं विद्यालय जाता हूँ। अब इस वाक्य से अपन को पता चलता है कि विद्यालय तो जाता हूँ, पर आज जाता हूँ, कल गया था या परसों गया था या जा रहा हूँ या संडे को गया था कि नहीं गया था या सोमवार से विद्यालय जाऊँगा, तो समय का पता लगता है। तो इसी समय को पता लगाने के लिए इंग्लिश में अपन पढ़ते हैं जिसको कहते हैं टेंस। क्या बोलते हैं? टेंस, TENSE, टेंस। टेंस मीन होता है काल, और काल का ही परिवर्तित रूप होता है समय। काल का ही परिवर्तित रूप होता है समय। यानी टेंस क्रिया का वह रूप होता है, यानी जाना तो ये क्रिया शब्द हुआ। तो टेंस क्रिया का वह रूप होता है जो कार्य करने का समय बताता है। कार्य करने का समय बताता है, इसी को मतलब टेंस के द्वारा याद करते हैं। अब ये भी आपने हिंदी में पढ़ा होगा, यानी टेंस काल 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जैसे अपन मैं विद्यालय जाता हूँ, अब इस चीज़ को कहते हैं अपन मैं विद्यालय गया था। मैं विद्यालय गया था। अब इससे मतलब समय बदल गया, यहाँ जाता है और यहाँ गया था, तो ये हो जाता है भूतकाल। क्या हो जाता है? भूतकाल। ठीक, इसी प्रकार अब इसको इसी प्रकार लिखें कि मैं विद्यालय जाऊंगा। मैं विद्यालय जाऊंगा। अब देखो 3 स्टेप हो गई ये। तो इसको बोलते हैं जाते ता को प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी अभी का जो सामने दिख रहा है। तो PRESENT, प्रेजेंट टेंस। कौन सा होगा? प्रेजेंट टेंस। और जो विद्यालय गया था यानी समय बीत चुका है, उसको बोलते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। और जो भविष्य में जाने की बात कर रहा है कि मंडे को जाएगा या कल जाएगा या इतने बजे जाएगा, उसको बोलते हैं फ्यूचर, यानी भविष्य। क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। FUTURE, फ्यूचर टेंस। तो ये 3 स्टेप होती है काल की, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये यूँ कहें, ये टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, और फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। तो हो गया आपका ऊपर का प्रेजेंट टेंस, ये बीच का हो गया पास्ट टेंस, ये हो गया फ्यूचर टेंस। अब अपन समझते हैं बात कि वास्तव में समय वर्तमान ही होता है। समय जो होता है वो वर्तमान, प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं अपन। PRESENT, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। जैसे मान लीजिए राहुल यहाँ काम करता है। अभी प्रेजेंट टेंस हो गया। इसी प्रेजेंट को यदि अपन बोलें राहुल यहाँ काम करता था, तो ये पास्ट बन जाएगा। और इसी को बोले राहुल यहाँ काम करेगा, तो ये फ्यूचर बन जाएगा। तो ये तीनों के अपन पढ़ेंगे इस आने वाले वीडियो में। अब इन 3 के ही 3 और 4 और होते हैं। जैसे इंडेफिनेट,
INDEFINIT, इंडेफिनेट। तो इंडेफिनेट मीन्स होता है साधारण, और क्या होता है? साधारण। इसके बाद होता है सेकंड कॉन्टिन्यूस, NUOUSIA, यानी जारी, या जिसको कहते हैं काम चल रहा है, चालू। नंबर थर्ड परफेक्ट, परफेक्ट इस मतलब पूर्ण हो गया काम, परफेक्ट हो गया, पूर्ण हो गया है। और फोर्थ होता है परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी पूर्ण चालू या पूर्ण जारी, पूर्ण जारी। अब इन तीनों के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर इस बार फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो तीन तो मेन टेंस होते हैं, तीन मुख्य काल होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन तीन के ही चार और जे होते हैं, 1 2 3 4। तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने होते हैं? 3 चौको 12। तो इस प्रकार 12 टेंस होते हैं संपूर्ण में, जो बहुत ईजी है, बिल्कुल सिंपल है। यदि आप शुरू से इसको समझेंगे बेसिक आधार से तो बहुत जल्दी समझ में जाएंगे, कोई कठिन नहीं होती है। इन 12 टेंसों के आधार पर ही अपन कोई भी काम करते हैं या कहीं आते जाते कुछ भी करते हैं, उससे समय का पता चलता है, बहुत अच्छी इंग्लिश अपन को आ जाती है। और हर एग्ज़ाम में इनको पूछा जाता है। इन एग्ज़ाम में वर्ब, एक्सक्यूटिव वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ऑब्जेक्ट, इन सब का प्रयोग होता है इन्हीं टेंसों में। और किसका कहाँ प्रयोग होता है पर आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो प्रेजेंट वर्तमान, प्रेजेंट IND, बहुत सारे स्पेलिंग आप पढ़ना आ जाइए आपको। आप पढ़ते पढ़ते बार बार बोलेंगे तो आपको स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। एक साथ आपको स्पेलिंग रटना नहीं है, याद नहीं करना है, इसमें समय बर्बाद होगा। आप केवल अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान रखिए, आप समझिए इनके लिए। वर्तमान काल या यूँ कहें साधारण वर्तमान काल। अब साधारण वर्तमान काल में क्या होता है, जो हिंदी वाक्य होते जैसे हमने पहले बताया था, मैं विद्यालय जाता हूँ, अपन यहाँ लिखते मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ। आप काम करने जाते हो। 3 रिया भोजन बनाती है। तो आप इन हिंदी वाक्यों को देखिए, ता है, ते है, ती है, इस प्रकार के जो शब्द आखिरी में आते हैं वो वर्तमान काल के होते हैं। कौन से काल के होते हैं? वर्तमान, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आपको याद प्रेजेंट इंडेफिनिट ध्यान रखना है, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंत में कौन कौन से शब्द आते हैं? ता है, इस प्रकार समझ लें आप, ती है, ते हैं। अब देखो हैं तो समझ आ गया, ये सिंगुलर के लिए है और ये प्लूरल के लिए होगा। तो अपन आने वाले वीडियो में समझेंगे इनके लिए। अब इसका एक वाक्य लेते हैं। अब इनका भी स्ट्रक्चर बनता है जैसे, तो किसी भी वाक्य में जैसे मैं बाजार जाता हूँ, इसमें क्या है, मैं क्या हुआ, काम को करने वाला हो गया, है ना। अब ऑब्जेक्ट क्या हुआ, बाजार, कहाँ जाता है, बाजार जाता है, जाता क्या हो गया, वर्ब हो गई। तो 3 चीज़ें इसमें, काम को करने वाला और क्या काम करता है वो, और क्रिया। इसी प्रकार आप काम को करने वाला हो गया, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। अब करने यानी ये हो गया क्रिया,
और काम क्या, ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार इसमें ये काम को करने वाला, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्रिया हो गई। तो प्रत्येक वाक्य में तीन चीज़ आवश्यक होती है। वैसे तो दो दो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, काम को करने वाला, कहते हैं कर्ता। आपने पढ़ी होगी परिभाषा, जिन शब्दों से किस काम को करने होने का पता चलता है उन्हें कर्ता, सब सब्जेक्ट कर्ता, और वर्ब यानी क्रिया। ये जो अपने नाउन पढ़े हैं, रिया हमने नाउन बताया था, मैं क्रिया को प्रोनाउन बताया था। ये तो संज्ञा के बदले में जो स्थान होते प्रोनाउन होते, तो यही अब क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। नहीं, क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। जैसे अब इसका, जैसे मैं बाजार जाता हूँ, अपने लिए क्या करना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। बाकी में क्या करना, सब्जेक्ट करना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लेना है, इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, काम को करने वाला, मैं, तो लिख लेंगे आई। इसके बाद क्या है, वर्ब, तो क्या बोल लेंगे, जियो गो मीन्स जाना, आई गो। इसके बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कहाँ जाता है, टू मार्केट, टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। अब जैसे नेक्स्ट बात लेते हैं, वह मेरा कहना मानता है, वह मेरा कहना मानता है। तो इसमें आप देखिए इसी फार्मूला जमा, सब्जेक्ट क्या है, ही, यानी वह को ही बोलेंगे, पहले पढ़े आए अपन, तो ही। अब क्रिया क्या है, कहना मानना, कहना मानना, जो ता आ रही है ना, ये क्रिया शब्द हुए, तो कहना मानता, तो ही वो भी मीन्स कहना मानना, वो भी यानी आज्ञा मानना। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है, वो भी एस लगा, एस क्यों लगाया, कि जब सेकंड पर्सन होते हैं सब्जेक्ट, तो वहाँ मुख्य क्रिया को प्लूरल बनाते, एस लगाते, ही ऑलवेज माई एडवाइस, एडवाइस यानी अपन किसी को एडवाइस देते हैं ना, ही ऑलवेज माई एडवाइस, वह मेरा कहना मानता है। अब यहाँ एक नई बात आपके सामने आई कि इसमें एस क्यों लगाया, तो इसका भी साधारण सा मतलब है कि जब भी वर्तमान काल में सब्जेक्ट यानी जो काम को करने वाले होते हैं, वो या तो ही हो या सी हो या इट हो। इट का मतलब है एक वचन कोई सही वस्तु, या किसी का नाम हो सकता है, जैसे राम, मोहन आदि। इन ये यदि आते हैं वर्ड में, तो मुख्य क्रिया को प्लूरल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मुख्य क्रिया को प्लूरल। अब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम हम आने वाले वीडियो में समझाएंगे, या आपने पढ़े होंगे, ये कैसे होते हैं समझाएंगे आगे। तो क्या आते हैं, ही सी इट के साथ मुख्य क्रिया को प्लूरल बनाते हैं। तो ही ऑलवेज माई एडवाइस, वह मेरा कहना मानता है। अब एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे वह गाना गाती है, वह गाना गाती है। अब ती है, अब देखो वह गाना गाती है, तो इस वाक्य से पता चल रहा है कि ये वाक्य स्त्रीलिंग का वाक्य है। तो पुरुषों के लिए ही का प्रयोग करते हैं, तो स्त्रीलिंग के लिए सी का प्रयोग करते हैं, सी। अब गाना गाती है, तो ऐसा यानी सिंग यानी गाना गाना। अब ये सब्जेक्ट कौन सा है, ही सीट है, सेकंड पर्सन है, तो ऐसे लगा देंगे ही सिक्स। अब सॉन्ग, ए सॉन्ग, SONG सॉन्ग, वह गाना गाती है, ही सॉन्ग सिंग्स सॉन्ग। तो ये 3-4 सेंटेंस अपन ने पढ़ी। अब नेक्स्ट अपन एक सेंटेंस लेते हैं, पक्षी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। द बर्ड्स
द बर्ड्स फ्लाई, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब यहाँ पे एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि द बर्ड्स ये क्या है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब जो हैं इससे पता चलता है कि जो काम को करने वाला जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, बहुवचन है, तो मुख्य क्रिया में एस या एस इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, ये क्या हो गई वर्ब, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तीन स्ट्रक्चर बनता है इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको कर्ता बोलते हैं, इसके बाद क्रिया, फिर इसके बाद कर्म। देखिए द वर्ड सब्जेक्ट हो गया, फ्लाई वर्ब हो गई, इन द स्काई ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक बार और लिखते हैं, बच्चा पत्र लिखता है। अब अपने लिए बच्चा चाइल्ड, अब है सिंगुलर नंबर है, ये एक वचन एक ही बच्चे के लिए बोला जा रहा है, तो द चाइल्ड भी लगा सकते हैं इसके लिए। द चाइल्ड राइट्स, WRITE, और अब इसमें प्लूरल बनाएंगे इसके लिए, वर्ब के लिए, क्यों कि एक वचन है सब्जेक्ट। राइट्स ए लेटर, बच्चा पत्र लिखता है, सब्जेक्ट हो गया द चाइल्ड, वर्ब हो गई राइट्स, ऑब्जेक्ट हो गया ए लेटर। तो इसी प्रकार तीन तीन चार चार सेंटेंस आप स्वयं बनाएं और इस प्रकार का फार्मूला लिख लें, स्ट्रक्चर लिख लें, और उसके अनुसार वाक्य को जमाते जाएं, स्पेलिंग याद करते जाएं, स्पेलिंग बोल के लिखें, वाक्यों को बोल लिखें। और हमेशा हिंदी का सेंटेंस है वो ऊपर लिखते हैं, क्यों अपन हिंदी अपन को पहले से मालूम है कि हिंदी किस प्रकार बोलते कैसे पढ़ते हैं। तो हिंदी से जब इंग्लिश से बनाएंगे तो हिंदी से इंग्लिश बहुत जल्दी आने लगती है, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। बच्चा क्या बोलेंगे, चाइल्ड, पत्र लेटर्स होता है, लिखना वर्ब होती है, राइट्स। ठीक, नेक्स्ट अब इसमें क्या है, इनकी अपन इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनाते साथ में चलते हैं। जैसे बच्चा पत्र लिखता है, ये कौन सा वाक्य हुआ, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव वाक्य यानी सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। अब इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं अपन कि बच्चा पत्र नहीं लिखता, तो इसका हिंदी क्या बनेगा, द चाइल्ड राइट्स ए लेटर, बच्चा पत्र लिखता है। अब इसको अपन बनाते हैं नेगेटिव, बच्चा पत्र नहीं लिखता है, तो यहीं से इसको बनाएं, बच्चों को बारे में बोल सकते हैं, ये बच्चा पत्र नहीं लिखता। तो इसका अब इसमें क्या है, देखिए द चाइल्ड, अब इसमें अपने लिए नोट लगाना है, तो डायरेक्ट नोट नहीं लगाएंगे, ये नोट हमेशा इसमें डू छिपा हुआ मानते हैं। क्या मानते हैं, डू छिपा हुआ मानते हैं। तो डू का हो जाएगा, ये प्लूरल है तो अपन डू को प्लूरल बना देंगे, डस हो जाएगा, और नॉट लग जाएगा, डस नॉट, इसमें से हट जाएगा, तो अब लिखा जाएगा राइट ए लेटर। बच्चा पत्र नहीं लिखता है, सॉरी। तो अब इसमें क्या परिवर्तन हुआ, पर इसी प्रकार के वाक्य परीक्षा में निश्चित आते हैं। एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि बालक को इसका ज्ञान है कि नहीं, कि अब स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं, यहाँ भी एस लगा जाते हैं तो गलत हो जाता है, कि अपन इसके एस को उठाकर 10 में लगा दिया यहाँ पर, इसलिए यहाँ एस यहाँ हट जाता है। इसको विशेष ध्यान रखना है। द चाइल्ड डज नॉट राइट ए लेटर।
अब एक और वाक्य लिखते हैं, जैसे अपन ने पहले लिखा था फर्स्ट में कि मैं विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। स्कूल। अब इसका नेगेटिव बनेगा मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? आई। अब सब्जेक्ट के बाद ही अपन को नॉट लगाना, आई डू नॉट। डू, इसमें डू क्यों लगाया? डस क्यों कि यहाँ एस नहीं लगा, नहीं लगाना है, सिंगुलर नंबर की है तो सिंगुलर नंबर का ही आई वर्ब जाएगी, आई डू नॉट गो। इसका ऐसा कैसे लिख देंगे? गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब इसके लिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसके लिए? नेगेटिव। कौन सा वाक्य वो सेंटेंस बोलते हैं? नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। हिंदी में क्या बोलेंगे? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। ये डू नॉट वाले जितने होते हैं नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो अफर्मेटिव से नेगेटिव किस प्रकार बनाते हैं, इसके लिए आपको लिए वर्ब का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसमें एस लगा है नहीं लगा है, और सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, राम, मोहन, सीता आदि वर्ड सब्जेक्ट होते हैं, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही ये डू नॉट और डज नॉट लगाते हैं। अब डू नॉट कहाँ लगाया और डज नॉट कहाँ लगाया, ये आपको ध्यान में आ गया होगा। जब वर्ब यदि प्लूरल लगी है, एस या ई एस लगा होगा लास्ट में, तो आप समझ जाइए कि वर्ब प्लूरल है, और एस ई एस नहीं लगा तो आप समझ जाइए वर्ब प्लूरल नहीं है, तो अपन को डू नॉट लगाना है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में यही चीज़ करके देते हैं यहाँ पर कि क्या लिखता है बालक, ये देखने के लिए। तो ये आपको कहाँ से ध्यान में आएगा? यहाँ से। यहाँ आपको देख के लिखना है कि यहाँ पर क्या लगना है, यहाँ आपको देख के लिखना है यहाँ पर डू लगना है या डस लगना है। नेक्स्ट, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसका एक और होता है इंट्रोगेटिव। कौन सा होता है? इंट्रोगेटिव। जैसे इसी को बोल सकते हैं अपन कि क्या मैं विद्यालय जाता हूँ, और यहाँ पर आपके लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलना है, नहीं तो आधा नंबर कम लगभग इसी से क्रॉस हो जाता है। यदि आपने यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया परीक्षा में तो आपका आधा नंबर कम हो सकता है। तो अपन को अफर्मेटिव लिखिए पहले। क्या इसको बनाने के लिए पहले अपन अफर्मेटिव लिखेंगे, आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ। अब इसका आपने नेगेटिव क्या बनाया था? डू नॉट लगाया था, पिछले अपन ने समझा डू नॉट। तो नॉट को हटा के जो डू है इसमें छिपा रहता है उसको अपन फर्स्ट में ले आएंगे, डू। इसके बाद आई गो टू स्कूल, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। ये कौन सा है? अफर्मेटिव। IRMATIV, अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव से नेगेटिव पहले बताया, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव ये बन जाता है। तो अफर्मेटिव यदि आपको ध्यान में है, अफर्मेटिव से ध्यान में है, तो आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बहुत अच्छे से बना लेंगे। अब एक सेंटेंस लिखते हैं अपन अफर्मेटिव का, जैसे वंदना लिख लेते हैं, वंदना पत्र लिखती है, ये लिख लेते हैं अपन, लिखती है। अब इसका अपन को अफर्मेटिव बनाना है, यानी साधारण वाक्य। तो इसका साधारण सिंपल बनेगा, वंदना। अब वर्ब लिखेंगे तो लिखती है, तो राइट। अब इसमें देखो सेकंड पर्सन है ये, तो एस लग जाएगा, वंदना राइट्स ए लेटर। ये कौन सा हो गया? अफर्मेटिव। ये शॉर्ट में लिख रहे हैं अब हम अफर्मेटिव। अब इसका अपने नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो पहले अपन नेगेटिव बनाते हैं। तो वंदना लिखते हैं हिंदी में भी, वंदना पत्र नहीं लिखती है।
तो वंदना का वंदना आ जाएगा यहाँ पर। परीक्षा में अब इस प्रकार कर सकते। अब अपने लिए क्या लगाना, नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगाना है। तो आप ध्यान रखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो इसमें डू लगेगा, और प्लूरल वर्ब है इसलिए डज लगेगा, डज। अब लगा देंगे नॉट। अब लिख देंगे पूरा इसी में से देख के ए लेटर। वंदना ये फर्स्ट, वंदना डज नॉट वंदना डज नॉट राइट, सॉरी ये राइट लिखना है पर राइट। अब इसमें से हट जाएगा ए लेटर। अब इसी का अपन इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो अपने लिए नॉट हटाना है यहाँ से और डस को आगे लेके आना है। डस वंदना अब राइट ए लेटर। दो सेंटेंस हो गए। ये अफर्मेटिव हो गया, ये इसका नेगेटिव हो गया, ये इसका इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलेंगे यहाँ पर लास्ट में, क्योंकि क्या वंदना पत्र लिखती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपके लिए एक बार रिपीट करते हैं, रिवीजन करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आएगा, वाक्यों के शब्द ता है, ती है, ते हैं आदि। आदि सब्जेक्ट ही, सी, इट है, इनमें से कोई भी किसी का नाम है और एक वचन करता है तो वर्ब के साथ क्या जोड़ते हैं, प्लस ईएस या प्लस एस, यानी एस ई एस लगेंगे या एस लगाएंगे। तो डू में डू ई एस लगाया और राइट में एस लगा तो सिंगुलर से प्लूरल के नियम होते हैं, वो आगे आने वाले वीडियो में समझाएंगे हम आपके लिए। ये वर्ब के साथ होता है। अफर्मेटिव में क्या करते हैं, साधारण वाक्य इसी प्रकार होता है। नेगेटिव के लिए नॉट लगाते हैं, डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट। और इंट्रोगेटिव के लिए इंट्रोगेटिव क्या करते हैं, डू और डज को पहले लिखते हैं, पहले वाक्य के शुरू में क्या लिखते हैं, डू नॉट, डू और डज। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसों को समझते चलेंगे, मीनिंग याद करते चलेंगे तो और बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत अच्छी हो जाएगी। और जब 12 ही टेंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको इंग्लिश में बड़ी से बड़े एग्जाम में कोई कठिनाई नहीं होगी। और यदि आपने बेसिक प्रारंभ में ही सब्जेक्ट वर्ब का कहाँ कैसा प्रयोग होता है और टेंसों की जानकारी नहीं रही तो बड़े कक्षाओं में जाके नहीं आपके लिए बहुत परेशानी हो सकती है। इसलिए आप इनको अभी से समझें, याद करें। और हमारे लिए वीडियो में यदि आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ कृपया सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर करें एंड बेस्ट ऑफ लक।